हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर, और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या कहते हैं ये हम ग्रैब करते हैं गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 10 of Cups, द हायरोफेंट, 2 of Cups, 5 of Swords एंड 2 of Swords की एनर्जीज में बने हुए हैं। जरूर यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ वो एक पार्टनरशिप दोबारा से फील कर पा रहे हैं। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे की तरफ एक रीच आउट रखा होगा, या फिर आपके पर्सन ने एक रीच आउट आपकी तरफ रखा होगा, एक इनिशिएशन अगर इन्होंने लिया है तो ज़रूर यहाँ पर ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। और मैंने आज आपको एक चीज़ बताई थी कि आपके पर्सन आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक अचीवर की तरह ये महसूस कर रहे हैं आपका अनकंडीशनल लव पाकर। हो सकता है इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली होंगी और आप दोनों के बीच में एक लाइट वेस पर या तो कम्युनिकेशन चल रहा है या फिर जेस्चर्स के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। बट हाँ, आपके पर्सन एक सेल्फिश एनर्जीज में इस तरह से बने हुए होंगे गाइस, जहाँ पर ये चाहते हैं कि ये हर हाल में आपकी तरफ वो कंट्रोल बनाकर रखें। मतलब यहाँ पर ये लीडर की तरह एक्ट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इनके लिए एक अनकंडीशनैलिटी उसी तरह से रखें जिस तरह से आप रखा करते थे, या फिर ये आप पर कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। दे वॉन्ट टू लीड दिस कनेक्शन नाउ, क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम तक इंतज़ार किया होगा। जब आपकी तरफ से एक कोल्ड बिहेवियर इन्हें देखने को मिला है तो शायद इन्होंने ही कोई एक जेस्चर या साइन आपकी तरफ शो किया होगा। अब ये इस तरह से सोच रहे हैं कि ये आप पर कंट्रोल बना पाएंगे। मतलब आपका कोल्ड रहना भी इस पर्सन के लिए इस तरह से शो हो रहा होगा गाइस, कि जहाँ पर ये समझ रहे हैं कि आप इनके एक फॉलोवर बनकर रहना चाहते हो। आप यहाँ पर किसी तरह की कोई लीडरशिप दिखाना नहीं चाहते। आपने अब इनके हाथ में इस कनेक्शन की बागडोर को संभालने के लिए दे दिया है। तो आपके पर्सन एक खुश फहमी में मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हो सकता है इस चीज को एक मिसअंडरस्टैंडिंग की तरह लिया है, जो कि एक पॉजिटिव वेज में ही मैं कहूंगी, नॉट इन अ नेगेटिव मैनर। तो ये चीज इनको एक तरह से खुशी भी दे रही है, बट एट द सेम टाइम ये एक डिसीजन मेकिंग में भी चले गए होंगे गाइस कि आपका बिहेवियर कैसे यहाँ पर आएगा, बिकॉज दे आर नॉट श्योर अबाउट योर बिहेवियर। आपके मिक्स्ड इनको जेस्चर्स या साइंस मिल रहे होंगे, मिक्स्ड एनर्जीज मिल रही होंगी। आपकी तरफ से एक अप्रोच को ये समझ नहीं पा रहे हैं, और शायद इस वजह से एक रेजिस्टेंस रखते हुए एक बाउंड्री के साथ इन्होंने आपकी तरफ हो सकता है कोई कम्युनिकेशन छेड़ा है गाइस, या फिर इन्होंने साइन कुछ इस तरह से दिया है जहां पर ऐसा शो कर रहे होंगे कि दे आर द लीडर। आप इनको फॉलो करें और इनकी यहाँ पर मर्जी चलेगी। और ये यही चाहते भी हैं कि आप अगर इनकी बात मानकर इस कनेक्शन पर जिस तरह से भी चलना चाहते हो उस तरह से आप बने रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो कुछ तो एक कह सकते हैं ना, आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट चल रहा है और इनको लगता है आप हार गए, और इनको लगता है इनको ये भी लगता है कि ये जीत गए हैं। तो किसी कन्फ्लिक्टिव सिचुएशन में ये एक विनर खुद को समझ रहे होंगे, या फिर एक जहाँ पर आप दोनों म्यूचुअल ग्राउंड शेयर नहीं कर रहे थे किसी टॉपिक को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, आपने इन्हें हो सकता है कि इन्हीं बातों के लिए अलाउ किया होगा जो कल की एग्जैक्ट एनर्जीज थी। मुझे लग रहा है कि ये उसी का कंटिन्यूएशन है। जो एनर्जी थीम की जो भी वाइब थी वो यहाँ पर इस तरह से शो हो रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, तो इस खुशी के चलते ये एक सेल्फिश बिहेवियर्स में भी आ रहे हैं। तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पर ये डिवाइन मैस्कुलिन्स की ही एनर्जीज हैं गाइस अगेन। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक डिसीजन मेकिंग में खुद को पुश करने की कोशिश कर रहे होंगे, जहाँ पर ये चाहते हैं कि अब जो भी कंट्रोल है वो इनके हाथों में सौंप दिया जाए और ये उसी तरह से
इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये कुछ अचीव करना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पर इनकी फीलिंग्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड सन ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, ऑफ कोर्स, आपके पर्सन खुद को यहाँ पर द एम्परर की पोजीशन दे रहे हैं। अब ये सोचते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है इस कनेक्शन की ग्रोथ के लिए, या फिर इस कनेक्शन को जिस भी तरह से बढ़ाना ये चाहते हैं। इनके पास स्ट्रैटेजी है, इनके पास प्लानिंग है। आप सिर्फ इनके एक फॉलोवर बनकर रहें, आप सिर्फ इनकी बात को मानते हुए आगे बढ़ें, यही ये चाह रहे हैं गाइस। अगर आप ऐसा करते हो तो ये जो कनेक्शन है बहुत ही स्मूथली चलेगा। अगर यहाँ पर आप कुछ डिमांड्स रखते हो, क्योंकि इनकी लाइफ में हो सकता है एक पेस अभी बना हुआ है, एक पेस इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। जब आप एक पॉजिटिव एनर्जीज के साथ इनके सामने आते हो तो सब कुछ प्रॉपरली चलता होगा। जैसे ही आपने कोई ऐसी बात छेड़ दी जहाँ पर आप कमिटमेंट की डिमांड कर रहे हो, या फिर इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की डिमांड कर रहे हो, तो शायद आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्टिव सिचुएशन दोबारा से छिड़ जाती होंगी। आपके पर्सन आपको लेकर हो सकता है किसी स्ट्रैटेजी में तो बने हुए हैं, लेकिन इनका कुछ अपना प्लान होगा जो शायद इन्होंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, जहाँ पर इन्होंने आपको कुछ बताया नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं गाइस यहाँ पर। बट आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें वो पोजीशन दें जो इनसे अभी छिन चुकी थी कुछ समय पहले। आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड बने हुए थे, अभी आप एक नॉर्मल बिहेवियर्स में आ रहे हो, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप इनके अंडर कंट्रोल आने वाले हो। तो ऑफ कोर्स ये डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स में अक्सर देखा गया है कि पावर स्ट्रगल हमेशा बना रहता है। ये आप पर डोमिनेंट होना चाहते हैं और समटाइम्स आप इन पर डोमिनेंट होना चाहते हैं। तो इस वजह से इस कनेक्शन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे जाते हैं गाइस। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो आप दोनों के भी बीच में चल रहा होगा। ऑन द अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स की बनी हुई है। तो ऑफ कोर्स आप इस पर्सन के एक्शन को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, और शायद आप यही चाहते थे इनकी तरफ से कि ये कोई एक्शन आपकी तरफ ज़रूर रखें, और आप ये भी चाहते थे कि कुछ समय तक ये जो कनेक्शन है ये इसी तरह पाउज में चले। मतलब आपकी भी अपनी कोई स्ट्रैटेजी होगी, अपनी कोई प्लानिंग्स होगी। आप इस पर्सन को फोर फ्रंट पर लेकर आना चाहते थे ताकि आप ये समझ सकें कि ये क्या चाहते हैं। और अक्सर डिवाइन फेमिनिन्स में ये एक बिहेवियर देखा गया है कि जब ये चेस करती हैं किसी को, तो आप अपना पूरा डेडिकेशन लगाते हो। जैसे ही आपने किसी को चेस करना छोड़ दिया तो आप पूरी तरीके से विड्रॉल में आ जाते हो। मतलब ऐसे बिहेव करते हो कि दिस पर्सन डजंट बिलोंग्स टू यू एट ऑल। तो यही बिहेवियर वो बिहेवियर है आप लोगों का जहाँ पर आपके पर्सन ट्रिगर हो जाते हैं, और ये फिर बिखर जाते हैं, और ये तलाश करने की कोशिश करते हैं कि अब ये ऐसा कौन सा बेस यहाँ पर ढूंढें कि अब वापस से ये आपको कम बैक करवा सकें। तो आप इनके इस एटीट्यूड से या फिर इनके जेस्चर से आप खुश तो हैं, बट आप इनकी तरफ फिर भी खामोश होंगे गाइस। मतलब आप इतना ज्यादा एक्साइटमेंट शो नहीं कर रहे हो। इवन दो यू गाइज आर एक्साइटेड, आप खुश होंगे, क्योंकि हमने जो आज आपकी एनर्जी देखी थी वो काफी ज्यादा लो चल रही थी, या फिर आप एक हार्ट ब्रोकन एनर्जीज में बने हुए थे। तो शायद वो एक वाइब तो होगी ही, अभी भी वो वाइब चल रही होगी, लेकिन यू गाइज आर गेटिंग हील्ड हियर। जैसे ही आपके पर्सन ने एक तरह का जेस्चर या साइन आपकी तरफ शो किया, यहाँ पर रिकंसिलिएशन का कार्ड है गाइज। तो अगर इन्होंने वापस से दोबारा से कम बैक किया है आपकी लाइफ में, कुछ इन्होंने कम्युनिकेशन वगैरह प्रेजेंट किया है, तो यही बात आपके लिए काफी थी। और इस बात को लेकर शायद आप एक लाइट एनर्जीज में खुद को महसूस कर रहे होंगे, बट आप ओवरबोर्ड होकर कुछ इस पर्सन की तरफ ना तो कुछ प्रेजेंट करना चाहते हो, ना ही कुछ कहना चाहते हो। अभी आप जस्ट एक वाइब के साथ बने रहना चाहते हो, इस वाइब को आप एंजॉय करना चाहते हो। बस इतनी सी ही थॉट में अभी आप बने हुए हो। आपने आगे के बारे में हो सकता है कुछ ज्यादा थॉट्स यहाँ पर रखे नहीं होंगे कि आगे क्या करोगे, क्या स्टेप आपका रहेगा, आपको नहीं पता। लेकिन आप इतना देख रहे हो कि जस्ट जो भी प्रेजेंट मोमेंट्स चल रहे हैं, इन्हीं मोमेंट्स के साथ हम जिएंगे,
समटाइम्स यहाँ पर इसी तरह से एक ऑब्जर्वेंट की तरह बने रहेंगे और आपकी लाइफ की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी चीज़ों को आप पहले डील करने की कोशिश करोगे गाइस। तो ये एनर्जीज़ हैं आपकी। आप हो सकता है किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, एक किसी मैनिफेस्टेशंस में बने हुए हो और आपका सारा फोकस वहाँ पर है, सारा एफर्ट भी आपका वहीं पर है। आप इस पर्सन के एक्शन से या फिर इस पर्सन के बिहेवियर से ज़्यादा खुद को अफेक्टेड होने नहीं दे रहे हो। आपने एक पेस यहाँ पर मेंटेन रखा होगा गाइस। आपका जो ध्यान है, आपका जो अटेंशन है, वो आपके लाइफ के किसी गोल्स पर होगा अभी राइट नाउ। तो इनके लिए आप डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में बने हुए हो एज पर योर फीलिंग्स गाइस। तो यस, आपको पता है कि ये भले ही कुछ भी यहाँ पर एक्शन रखें, कुछ भी कम्युनिकेट कर लें आपसे, इस जर्नी के लीडर आप खुद को मानते हो और आप एक म्यूजिशियन वाली एनर्जीज में यहाँ पर चैनल हो चुके हो। आपको पता है कि जो भी ये एक्शन ले रहे हैं वो आप ही की स्ट्रैटेजी या प्लानिंग के हिसाब से ही ले रहे हैं। आपने इन्हें कुछ ऐसे जेस्चर्स या साइंस दिए होंगे कि ताकि ये कोई एक्शन लें आपकी तरफ, और आपको पता था कि ये एक्शन लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बने हुए हो गाइस। बट हाँ, यू गाइज आर नॉट गोइंग टू लीव दिस कनेक्शन फॉर श्योर। भले ही आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स एंड ऑब्स्टिकल्स होंगे, आप यहाँ से वॉक अवे तो नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ, आप यहाँ पर ओवर गिविंग भी नहीं बनना चाहते। एक जो मिडिल पाथ या फिर एक जो बैलेंस्ड रास्ता है, वो रास्ता आप अपनाना चाहते हो यहाँ पर फिलहाल के लिए, क्योंकि आपको पता है जितना भी यहाँ पर आप ओवर करने जाओगे, नुकसान आप ही का होगा। क्योंकि आपने इससे पहले भी इस पर्सन की तरफ बहुत कुछ प्रेजेंट करके देखा होगा। इन रिटर्न आपको जब कुछ नहीं मिला तो आपने एक बाउंड्री सेट करके रखी है कि आप थोड़ा थोड़ा ही इस पर्सन की तरफ प्रेजेंट करोगे, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। बट आप यहाँ से वॉक अवे भी नहीं हो रहे, आप एक लॉयल पर्सन की तरह ही बने हुए हो, लेकिन एनर्जीज वाइज आप बहुत कम इस पर्सन की तरफ प्रेजेंट करना चाहते हो। तो ये एनर्जीज हैं गाइस। तो अब देखते हैं गाइस कि वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द हाई प्रिस्टेस, डॉटर ऑफ कप्स, सन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरह से शिफ्ट हो रही हैं कि आप दोनों वापस से कोलैबोरेशन में आओगे। कोलैबोरेशन इस बात को लेकर हो सकता है कि आप दोनों साथ में हो सकता है कुछ इस तरह की डिस्कशन करेंगे गाइस, जहाँ से आप कुछ बिल्टअप कर सकें, कुछ दोनों मिलकर को क्रिएट कर सकें, या फिर एटलीस्ट इस कनेक्शन की एक शुरुआत को बरकरार रख सकें। आप दोनों के बीच में अगर बहुत सारी चीज़ें मेस्ड अप हो चुकी थी, तो एक जो शुरुआत कहते हैं ना कि जहाँ पर हम सब कुछ ठीक करने की चाहत में होते हैं कि अभी हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो ठीक कर सकते हैं। तो ये कुछ तो ठीक करने वाली बात यहाँ पर हो सकती है आप दोनों के बीच में कि सब कुछ नहीं हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें जो हमसे हो सकेगा, ऐसी सारी चीज़ों को हम अपने अपने एंड्स पर ठीक करके यहाँ पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपका बस कंसर्न यही होगा गाइस कि आप इस पर्सन से एक कमिटमेंट चाहते हो, बट ये जो पर्सन है अभी फिलहाल के लिए चीज़ों को उसी पेस पर रखना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अनसर्टन हैं। जैसे कि करियर की बात हो सकती है या फैमिली लाइफ की हो सकती है। बहुत सारे लोग एक थर्ड पार्टी एंगल में हो सकते हैं, कार्मिक साइकिल्स में हो सकते हैं। तो जब भी आप डिले देख रहे हो गाइस, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि या तो आपका कर्मा है या तो उनका कर्मा है। वरना यूनियन के बहुत करीब होते हो आप मैनिफेस्टेशंस के चलते या फिर बहुत सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन वो चीज़ें पूरी तरीके से उस मंजिल तक इसलिए नहीं पहुंच रही होती हैं, या तो आपकी लाइफ में कर्मा अभी बच रहा होता है गाइस, या फिर आपके पर्सन की लाइफ का कोई कर्मा बच रहा होता है। और एनर्जेटिकली जब तक आप इक्विवेलेंट नहीं हो जाते, तब तक आप एक जो यूनियन है वो अचीव नहीं कर पाते हो। काफ़ी सारी दिक्कतें आप लोग फेस कर रहे होते हो। एंड अगर इनके साथ एक ऑलरेडी दूसरी या तीसरी एनर्जी जुड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल इनकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी एंगल है, तो यस,
यहाँ पर एक जो मेन रीज़न है यही होता है कि थर्ड पार्टी एंगल्स जिस किसी की भी लाइफ में होते हैं गाइस, वो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। तो ट्राई टू रिलीज़ योर एक्स फर्स्ट। अगर आप इस पर्सन के साथ यूनियन में आना चाहते हो, तो अपने एक्स को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई तीसरे पर्सन है, तो उनके साथ कंप्लीटली एक एंडिंग आपको रखनी पड़ेगी, तभी इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर थर्ड पार्टी दोनों ही की लाइफ में है, तब तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है आप इस कार्मिक फेज़ को इसी लाइफ में कंप्लीशन की तरफ पहुँचाकर यूनियन या तो अचीव कर सकते हो, या फिर आप सोल जर्नी की तरफ आगे बढ़ सकते हो, सोलमेट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर नहीं तो ये जो जन्म है, यहाँ पर सिर्फ़ आप कार्मिक फेजेस को रिलीज़ करके अगले जन्म में इस पर्सन को सीधे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत लंबी डिस्कशन होल्ड करते हैं गाइस। हम फिर कभी ज़रूर इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए आपके पर्सन की तरफ से जस्टिस, मदर ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ कप्स की एनर्जीज प्रोसीड होने वाली हैं। तो आपके पर्सन या तो एक तरह का क्लियर कम्युनिकेशन आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं और ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। ये ऐसा कुछ कहेंगे आपसे जहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि यस, योर पर्सन इज रेडी टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, और जिस वजह से आप एक जस्टिस महसूस करोगे कि इस पर्सन में थोड़ी बहुत तो ईमानदारी बाकी है, कि ये आपके बारे में सोचते हैं और आपको लेकर कंसर्न है। जेस्चर के थ्रू या फिर किसी भी तरह से ये आपको ये शो कर देंगे कि ये भी आपके लिए सोचते हैं, मतलब ये भी आपकी तरफ वो जस्टिस रखना चाहते हैं जिसकी आपने डिमांड रखना हो सकता है इनसे छोड़ दिया होगा ड्यू टू एंगर या फिर फ्रस्ट्रेशंस और समथिंग। अभी अगर आप डिमांडिंग में नहीं भी हो, तो तब भी आपके पर्सन समझते हैं कि यहाँ पर आपका बहुत लंबा इंतज़ार रहा है और आपने इस कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और ये इन रिटर्न्स आपको कुछ दे नहीं पाए। तो यस, ऑफ कोर्स ये आपके साथ एक फ्रेंडशिप ज़रूर मेंटेन रखना चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक के साथ। जैसे कि मान लो अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन था, तो ये एक ऐसा कनेक्शन यहाँ पर कायम करेंगे जहाँ पर आप दोनों हर बार एक एनर्जी एक्सचेंज में आए। ऑन एंड ऑफ नहीं होगा, यहाँ पर एक कम्युनिकेशन आप रख सकें, ये भी आपकी तरफ कम्युनिकेशन रख सकें। अगर आप दोनों को ये आदत थी कि आप हर बार एक दूसरे को ब्लॉक कर कर चले जाते थे, तो वो चीज़ अभी यहाँ पर नहीं होगी। आप दोनों फोर फ्रंट पर एक दूसरे से बात कर पाओगे। तो ऐसा कुछ आपके पर्सन सोच रहे हैं, या फिर ऐसी कोई इन्होंने एक शुरुआत रख दी होगी गाइस। बहुत लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है। तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।